जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जीके जीएस में, और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो जीके जीएस में यानी कि जनरल नॉलेज लगातार हम लोग 25 प्रश्न हल करते हैं मॉडल पेपर के रूप में। तो 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, इन 25 क्वेश्चनों में हम आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के मतलब पूरा का पूरा मॉडल पेपर जैसा आपके एग्जाम में आता है हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, भारत में आपको पता होगा हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है: राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात और वित्तीय आपात। अभी तक हाल ही में मैं आपको मतलब अभी तक संविधान में एक भी बार वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं किया गया। और वित्तीय आपात का जो आर्टिकल है वो 360 है, ये आपको याद रखना। अच्छा, ये जो आपात हैं ये आपके 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए। 1935 के शासन अधिनियम से इन आपातों को ग्रहण किया गया, लेकिन इनके जो जर्मनी मतलब जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ग्रहण की गई। जैसे क्या प्रक्रिया होती है वो जर्मनी से इनकी ग्रहण की गई, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सर आप कहेंगे इसका नाम बदल दिया गया है, क्या किया गया है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। सर क्या हो जाएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा सर, रामगंगा नेशनल पार्क अब इसका नाम कर दिया गया रामगंगा। अच्छा, क्यों किया गया, क्योंकि इसी के आसपास से एक रामगंगा नदी होकर गुजरती है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था, फिर जिम कॉर्बेट हुआ, अब रामगंगा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। अभी हम लोग अच्छे प्रश्न करेंगे, फिर और भी अच्छे प्रश्न करेंगे आगे 25 प्रश्नों में लगातार मॉडल पेपर। ये क्लास आपकी 5 बजे होती है, तो डेली हमारे साथ 5 बजे आप लोग जुड़ेंगे। ठीक है, भारत रत्न इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है भारत में उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या भारतीय मिलिट्री अकादमी किस मतलब कहाँ पर स्थित है, और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, राइट आंसर क्या होगा सर, देहरादून। जी हाँ, देहरादून इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है, देहरादून इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, मैं बात करूंगा सर बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश अपने पड़ोसी राज्यों में से है। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल की लगती है, और 2 बार अगर सीमा कोई साझा करता है तो 2 बार असम आपका 2 बार सीमा साझा करता है। ठीक है, 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। तीनों से कौन घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है। ठीक है, अच्छा बांग्लादेश की मुद्रा की बात करेंगे सर टका हो जाएगी, इसकी राजधानी सर ढाका हो जाएगी, और इसका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यानी कि बंदरगाह चटगांव। चटगांव शास्त्रागार आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, चटगांव मास्टरदा। ठीक है, चटगांव इसका एक बंदरगाह है जो कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। और ये अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बंगाल विभाजन के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हुए संघर्ष के दौरान, या 1906 के कांग्रेसन के दौरान। तो देखिए, मैं आपको बता दूं बंगाल विभाजन हमारा कब, पहले होम रूल लीग बता देता हूँ, ये 1916 के आसपास आपने देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा बंगाल विभाजन के समय आप देखेंगे तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। ठीक है, और 1906 में तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में याद रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और। इसकी 1906 की बात करें तो इसमें कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, किसने, नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग यहीं हुआ। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1906 के अधिवेशन में हुआ था, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। क्या वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल कौन सा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में शामिल है चेतक, चीता, Mi-87, Mi-17 यस या Mi-26। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सभी होगा। उपरोक्त तो सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या फ्रेंच ओपन 2020 का विजेता राफेल नडाल को कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब दिया गया था।
मतलब किस नंबर का उनका ग्रैंड स्लैम अवार्ड था। कौन सा? फ्रेंच ओपन 2020। देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में एशले बार्टी ने जीता है। किसने? एशले बार्टी ने जीता है। अभी करंट का है 2022 में, 2022 का है सर, 2022 का, ठीक है। 2022 में एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। और राफेल नडाल ने, पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है, राफेल नडाल ने जीता है। अच्छा, जो इनका फ्रेंच ओपन 2020 था, 20वां था। अब इनके कितने हो गए? तो कहेंगे अब इनके 21 हो गए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इनके 21 हो गए और सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है, ठीक है, राफेल नडाल के पास, याद रखेंगे। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला भी आपको याद रखना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा, जरा माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मैं आपके लिए लगातार मॉडल पेपर के रूप में जीके जीएस में हम लोग सर करते आए हैं। लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन प्रश्न 25 प्रश्न होते हैं। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर आपने सुना होगा, इनकी बहुत बार आपके एग्जाम में आई है, विंग्स ऑफ फायर कई बार आई है, ठीक है। राइट आंसर बाबा रामदेव होगा। बाबा रामदेव की है कौन? माई लाइफ माई मिशन, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि रहा SC और ST संसद एवं विधानमंडल में दिया जाने वाला जो आरक्षण है वो किस संशोधन के द्वारा एक बार पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया? आपको बिल बताना है, मतलब संशोधन जो बिल का नंबर था वो कौन सा था, कितने नंबर का संशोधन बिल आया था। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें 126 नंबर का संशोधन बिल आया था, ये बात आपको याद रखनी है। और SC ST के आरक्षण को 10% के लिए बढ़ा दिया गया है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या विश्व का प्रथम देश जिसने महिला को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने को कहा है? विश्व का प्रथम देश जिसने महिला को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने को कहा है? स्वीडन, स्कॉटलैंड, बेल्जियम या जर्मनी? राइट आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड। और ये सभी के सभी कहाँ के देश हैं? तो कहेंगे आप ये आपके सभी के सभी यूरोप के देश हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये भी आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से, चाहे पॉलिटी में या स्टैटिक में, कहीं भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया? उन्होंने 1917 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार या केरल सरकार? हालांकि भूमि सुधार से संबंधित ये मामला था, लेकिन फिर बाद में ये संविधान से बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट से जुड़ गया था। तो आपको याद रखना केरल सरकार के, ठीक है, याद रखेंगे। केरल सरकार के विरुद्ध केशवानंद भारती मामला आया था, ठीक है। केरल सरकार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों लगातार आप हमारे साथ हाजिर हुइए, मैं लगातार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस के साथ हाजिर होता हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या होगा? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा इस क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नए सूचना आयुक्त ने नियुक्त किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड, भारत या श्रीलंका? तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता 2020 का? तो आप क्या बोलेंगे सर, ये तो पहली बात आपको याद बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन किसे हराया? तो भारत को, ठीक है, भारत को हराकर जीता था। आपको याद रखना है किसको सर? भारत को हराकर जीता था, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये प्रीमियम क्लास होती है और बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, तो इसमें के साथ आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े और बेहतरीन क्लास होती है। क्या बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हमें प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। कौन सा युद्ध सर? प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, ठीक है, याद रखेंगे, 64 में हुआ था, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन बक्सर का भी युद्ध था। अच्छा, बात करेंगे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था और इसी बक्सर के युद्ध में ही क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसमें? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। अच्छा, हालांकि जो बक्सर का युद्ध था इसमें सिर्फ हमारे मीर कासिम ही नहीं थे, 3 और सदस्य जैसे आलम शाह द्वितीय जो थे, ये मुगल शासक थे, वो भी इसमें थे, और सदाउद्दौला भी था, ठीक है, याद रखेंगे, जो अवध का नवाब था। हालांकि इसमें इलाहाबाद की संधि हुई और ये जो इलाहाबाद की संधि हुई 2 चरणों में हुई। और कब हुई थी? 1765 में। कब हुई थी? 1765 में ये संधि हुई थी, आपको याद रखना है। 64 में युद्ध हुआ, 1765 में ये संधि हुई थी, आपको याद रखना है। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और बक्सर के युद्ध से ही यह परिणाम घोषित हो गया था
कि अब भारत पर अंग्रेज ही शासन करेंगे। तो एक बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध आप कह सकते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? कौन सा नदी द्वीप? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा, माजुली, वहावनी या मुरुनारो? तो आपको पता होगा माजुली इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आपको याद रखना है माजुली द्वीप, ठीक है, याद रखना है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में भी याद रखना है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगातार अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन ये भी है कि रहा है भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोलेंगे चंडी मंदिर, लखनऊ, उधमपुर या नई दिल्ली? बताए भारतीय स्थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ सर? उधमपुर में स्थित है, याद रखें। कहाँ सर? उधमपुर में। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? बताइए किसके? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक या ओडिसी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? कथक। कथक से जुड़े हुए थे कौन सर? बिरजू महाराज। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या यूएनओ के 75वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। यूएनओ के 75वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं जूलियन आसंजे, वोल्कन बुजिकर, चार्ल्स जूनियर, नवीन रज्जाक? राइट आंसर क्या होगा? वोल्कन बोजिकर। ये कहाँ के? तुर्की के रहने वाले हैं, वोल्कन बोजिकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यूएनओ के 75वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों मैं देख रहे होंगे आप लोग हर प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे आप देख रहे होंगे स्ट्रैटेजी के, इकोनॉमिक्स के शायद क्वेश्चन नहीं है, ज्योग्राफी, हर प्रकार के मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, रूबरू होता हूँ। तो यानी कि आप बिल्कुल जैसा आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल उसी के तरीके का मॉडल पेपर डेली शाम को 5 बजे प्रीमियम क्लास के रूप में आपको मिलता है। कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? मधुबनी पेंटिंग, समाज सेवी, संगीत या पत्रकार? राइट आंसर मधुबनी पेंटिंग होगा। और मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ की फेमस है? तो कहेंगे ये बिहार की फेमस है। कहाँ की? मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की फेमस है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या हाल ही में चर्चा में रहा जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जुकू घाटी जो है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुरी या अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुकू घाटी कहाँ पर है? नागालैंड में है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन आंसर हो जाएगा। राइट आंसर दूसरा है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्या अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइलैंड के नाम पर, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया? देखिए अंडमान निकोबार हालांकि भारत के अरब सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये हिमालय का ही भाग है। हिमालय का वो भाग जो अराकानियोमा के पास से मुड़कर नीचे चला गया और बंगाल की खाड़ी में जाकर उथला है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर उथला है। तो वहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा सर? वहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को आपस में 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये आपस में अलग होते हैं। और आपको याद रखना है जो इसका रॉस आइलैंड था, क्या नाम था इसका? रॉस आइलैंड था, उसी का नाम बॉस आइलैंड। आप रॉस और बॉस से याद रखिए। बॉस कौन? सुभाष चंद्र बोस। और रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप मतलब रॉस आइलैंड का नाम बॉस आइलैंड कर दिया गया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छापना है कि हाल ही में नेताजी पुरस्कार से, नेताजी सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार दिया जाता है, आपदा प्रबंधन, वो हाल ही में किसे दिया गया और किस संगठन को दिया गया? ये दोनों पुरस्कार, मतलब दोनों बातें आपको कमेंट बॉक्स में छापनी है, ठीक है। अंतिम प्रश्न की छड़ियों पर हम लोग देख रहे हैं। अंतिम प्रश्न आपके इसके बाद एक और है, 24वां प्रश्न है कि रहा है नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गई है? अरुण, वरुण या बृहस्पति या शनि? राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन। क्या यानी कि नए उपग्रह खोजे गए हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। शनि की जो संख्या थी उपग्रहों की सबसे ज़्यादा हो गई है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न और इस क्वेश्चन का जवाब हालांकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका देंगे। कहेंगे विश्व की किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? यूएसए, इंडोनेशिया, चीन या भारत? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है इसका भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।